dear students, how are you? Today this question is from the rotational motion. For your convenience, I am going to read it out. A thin cylindrical rod, length is 24 centimeter long with mass m 1.2 kg, has a ball of dia d equals to 8 centimeter and mass capital M equals to 2 kg attached to one end. The arrangement is originally vertical. This arrangement is originally vertical and stationary with the ball at the top as shown in figure. The combination is free to pivot about the bottom end of the rod. This is the pivot. यहाँ पर combination free है rotate करने के लिए. After being given a slight nudge, we have to calculate first option A. After the combination rotates through 90 degree, what its rotational kinetic energy, what is its angular speed of rod and ball. C option is what is the linear speed of the center of the mass of the ball, how does it compare with the speed had the ball fallen freely through the same distance 28 centimeter. So this is our system. For solving, I am going to rub it out. So this is our system with ball mass m 2 kg. This is the thin rod of the mass 1.2 kg and here this is the pivot. यहाँ पर pivot है जहां पर ये सिस्टम बॉल और ये थिन रॉड रोटेट करने के लिए फ्रीली है. ठीक है, तो इस पाइवोट बॉटम के अराउंड दिस सिस्टम विल बी मूव लाइक दिस और दिस. तो फर्स्ट ऑप्शन वो बोल रहा था कि इस सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. अभी हम इसको थोड़ा सा सिस्टम को एनालाइज करें. तो एनालाइज करने पर जब आपने यहां पर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो सपोज इस तरीके से आपने इसको डिस्प्लेस करना चालू किया तो ओरिजिनली ये सिस्टम क्या था, वर्टिकल था. दिस बॉल एंड रॉड आई एम शोइंग विद द वन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, यहां पर दिस इज द पाइवोट, यहां पर पाइवोट था. तो ये सिस्टम विद बॉल ये फ्रीली है रोटेट करने के लिए. तो उसने क्या कहा, जब इस सिस्टम को मैं 90 डिग्री पूरा रोटेट कर दूंगा तो 90 डिग्री रोटेट करने पर कैसा हो जाएगा, यहां पर ये बॉल और ये रॉड ये 90 डिग्री विद द ओरिजिनल ये मेक करेंगे. तो जब यहां से सिस्टम इस 90 डिग्री पे रोटेट हुआ तब मुझे बतानी है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या होगी. उसको बना करने के लिए यहां पर क्या होगा, हम क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करें. तो यहां पर अगर एनर्जी कंजर्वेशन का अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अप्लाई करें एनर्जी कंजर्वेशन. अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये जो सिस्टम बॉल थी और ये, तो यहां पर क्या था, ये रेस्ट में था. तो इस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज चेंज हियर with this rotation into the kinetic energy and that will be constant. तो constant करने का मतलब डेल्टा k plus डेल्टा u should be 0. डेल्टा k means initial kinetic energy and change in kinetic energy. तो डेल्टा k means kinetic energy final minus kinetic energy initial. डेल्टा यू क्या मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल.
शुड बी 0। तो क्या हो गया, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि यहां पर सिस्टम जो था पूरा रेस्ट में था, कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इस कारण से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहां पर, इनिशियली 0। बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू दिस हाइट, ठीक है। तो लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, यहां से सिस्टम 90 डिग्री रोटेट हो गया है अराउंड दिस पाइवोट, तो जो हाइट थी वो हाइट 0 हो गई है, तो उस वजह से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या बचा अभी मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मींस क्या हुआ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो यहां पर स्टोर्ड थी वो फाइनली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। इसके लिए हम U इनिशियल निकाल लें, फिर इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली थी। अब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरे पास यहां पर, इस सिस्टम के लिए मास ऑफ दिस रॉड multiplied by this G and this rod center of mass। तो उसको मैं लिख रहा हूं Y center of mass of this rod प्लस क्या होगा, mass of this solid sphere। तो यहां पर लिख रहा हूं mass of this ball into G and center of mass, ठीक है, center of mass of this ball Y CM ball, center of mass of ball। अभी हमारे पास mass of rod और G गिवन है, mass of ball and G is given। तो यहां से center of mass of the rod हम अगर निकालें तो क्या होगा, यहां पर इस रॉड की लेंथ कितनी है, दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.24 मीटर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मींस इस रॉड का सेंटर पॉइंट, तो इस रॉड का सेंटर पॉइंट होगा तो क्या होगा, दैट इज 0.24 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1.12 meter, that will be the my YCM rod। अब यहां पर निकालना है YCM बॉल। तो YCM बॉल निकालने के लिए क्या होगा, यहां से इस पाइवोट पॉइंट से यहां तक फुल लेंथ कितनी होगी, that is 24 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर नहीं, सेंटर ऑफ मास इसका निकालना, तो क्या होगा, दैट इज दिस टोटल लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द sphere। So that 24 plus 4, that is 28 centimeter and that is 0.28 meter। तो यहां पर क्या है, मैंने G कॉमन ले लिया, Y सेंटर ऑफ मास रॉड और Y सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉल हमने कैलकुलेट किया। यहां पर अभी हम अपनी फाइनल वैल्यू पुट कर दें, तो फाइनल वैल्यू इज 1.2 multiplied by 0.12 plus mass of ball is 2 kg multiplied by this 0.28 and multiplied this 9.81। और अगर इसको सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा, दैट इज 6.9 जूल। दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट ए।
ऑप्शन बी क्या था मेरा, क्या कैलकुलेट करा रहा था, इस सिस्टम के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो जब आपने ये स्ट्रेट था इनिशियली, यहां से आपने इसको रोटेट कराया 90 डिग्री, तो कुछ इस पॉइंट के अराउंड क्या हो रहा है, देयर विल बी सम एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से इस एंगुलर वेलोसिटी को मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या होगा, हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर ली थी, एंड दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज क्या थी, दैट इज अवर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमने यहां पर दिस काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी, दैट इज अवर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी फाइनल को मैं किससे कंपेयर कर लूं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, बट दिस आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट कर लें फॉर द होल सिस्टम। तो यहां पर सिस्टम में क्या है, दिस थिन रॉड, एंड दिस थिन रॉड इज रोटेटिंग अबाउट द एंड पॉइंट। तो एट दिस पॉइंट ओ द रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/3 क्या होती है, ml स्क्वायर। तो इसका मतलब मास ऑफ रॉड एंड लेंथ ऑफ दिस रॉड प्लस जब ये पूरा सिस्टम रोटेट हुआ तो क्या होगा, इस स्फीयर का, दिस सॉलिड स्फीयर विल आल्सो रोटेट अराउंड दिस पाइवोट। तो इसकी भी इस के अराउंड और इसके सेंटर के अराउंड, इसकी स्फीयर की इटसेल्फ अराउंड द सेंटर देयर विल बी सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दैट इज सॉलिड स्फीयर। तो उसके लिए क्या होगा, 2/5 मास ऑफ बॉल इनटू रेडियस का होल स्क्वायर, एंड दैट इज अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉल। ठीक है, एंड इन दिस प्लस, इसी के आगे प्लस करेंगे, किसके लिए, दिस मास ऑफ बॉल अराउंड द पाइवोट। तो मास ऑफ बॉल into this d whole square, and that d is nothing but from here to the center of mass of the ball. तो यहां पर d क्या होगा, distance between pivot and center of mass of बॉल। यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो सब कुछ रखते हुए, ठीक है, इसको रखते हुए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अराउंड 0.181 kg पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1/3 मास ऑफ रॉड भी है, लेंथ भी है, लेंथ सेंटर ऑफ मास ऑफ लेंथ। ठीक है, इसकी तो यहां पर आई इसको रखेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा, और आपके लिए नहीं तो कन्वीनियंट के लिए मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं एक बार को, दैट इज 1.20.24 का होल स्क्वायर प्लस दैट इज 2/5 into 2 into रेडियस, दैट विल बी 4 - 2 का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 0.28 का होल स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे, देन माय फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी दिस। फार्मूला लिखा ही है आपके पास सब। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या निकाली थी हमने, 4.9 नहीं 6.9 सॉरी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी 6.9 इक्वल्स टू हाफ 0.181 मल्टीप्लाइड बाय दिस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से hence this omega will be 8.731 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसका रूट निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट ओमेगा इक्वल्स टू 8.731 रेडियन पर सेकेंड। नाउ ऑप्शन सी क्या था, लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करना। जब सिस्टम यहां से 90 डिग्री रोटेट हुआ तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो लीनियर वेलोसिटी के लिए तो सिंपल फार्मूला है v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा क्या कैलकुलेट करके आई थी, 8.73 मल्टीप्लाइड बाय क्या, आर। आर अब यहां पर क्या होगी वो देख लें एक बार। आर क्या होगी, ये सिस्टम था, यहां पर पाइवोट था, तो यहां से यहां तक जो सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉल मीन्स दिस टोटल डिस्टेंस विल बी माई आर। यहां पर सेंटर ऑफ मास जो बॉल का है, स्फेयर बॉल, टू द पाइवोट पॉइंट, दैट इज माई आर, और ये क्या है 0.28 मीटर। बस अब यहां पर आप 0.28 रख दो और ये कैलकुलेट करके आएगी, दैट विल बी 2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर ये छोटी छोटी बातें जाननी जरूरी थी कि यहां पर आर क्या होगा और ओमेगा आपने कैलकुलेट कर ली थी। नाउ द फाइनल डी क्या कैलकुलेट करा रहा था कि जो कितने टाइम्स होगी ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी आएगी जब रोटेट होके यहां तक 90 डिग्री किया, उसमें कितना रेशियो है, एक तरीके से कितने टाइम्स थी। तो उसके लिए तो सिंपल कर लें कि वेलोसिटी, वी नो द इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, काइनेमेटिक इक्वेशन। तो यहां पर अब इसके हिसाब से v फाइनल का होल स्क्वायर u स्क्वायर, जब सिस्टम यहां पर था तो रेस्ट में था, दैट u इज 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस 9.8 और h इज नथिंग बट क्या था, h क्या है, y फाइनल माइनस y इनिशियल। h is nothing but distance y final minus y initial, और इसको y final minus y initial is nothing but this is equal to 0.28। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 9.8 इंटू 0.28, और ये कैलकुलेट होके आएगा मेरा 2.34 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी निकल के आई थी उसकी, और ये जो फाइनल वेलोसिटी निकल के आई है, ये कितने टाइम्स है, ये उसने मेरे से पूछा है। और सिंपली यू कैन से द रेशियो, तो क्या करेंगे, हेंस दिस 2.44 divided by 2.34, this is meter per second, this is meter per second, this unit will get cancelled out, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो then hence this is 1.043 टाइम्स। तो जो फाइनल इसकी वेलोसिटी और जो ये इस वेलोसिटी में जो तो है, तो कितने टाइम्स है, दैट इज 1.4043 टाइम्स। सो hope all of you understand
एंड वेरी वेरी थैंक यू।